गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट, शारीरिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। बायलिंगुअल क्लासेस हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही क्लास को ले सकता है आराम से, उनके लिए बेनिफिट होगा। साथ के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 6th 7th 8th की जो है NCERT आती हैं, वो भी इसको वीडियो को देख सकता है। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिफरेंट टाइप्स के आपको मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ उन लोगों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई वीडियोस की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी मूवमेंट, शारीरिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, मानव शरीर और उसकी गतिविधियाँ। देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के द्वारा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है, उसे मूवमेंट कहेंगे। अब मूवमेंट कई तरीके से हो सकते हैं। हम रनिंग कर सकते हैं, उठना बैठना, हमारा वॉक करना, डांस करना, ये सारे जो बॉडी मूवमेंट, ये सारे क्या हैं, ये सब बॉडी मूवमेंट है। गतिविधियाँ करना, एक्टिविटीज़ करना, किसके थ्रू होते हैं? बोन्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू। ये सब क्या होते हैं, कौन किस तरह की बोन्स होती हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे देयर वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स, बहुत सारी वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स आपको अपनी बॉडी के द्वारा देखने को मिलेंगी, विच हैपन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डेली लाइफ में आप अनेकों जो है गतिविधियाँ करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सारे क्या एक तरह से मूवमेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, पलकों का जो है झपकना, हार्ट मसल्स हर समय वर्क करती रहती है, हमारी कार्डियक मसल्स होती है हार्ट के पास। जॉ एंड टीथ जो होते हैं, हमारे टीथ भी कुछ ना कुछ खाते हैं तो वो भी मूव कर रहे हैं। जो जॉ है नीचे का वो भी मूव कर रहा है, बोल रहा हूँ तो मैं। फर्दर मूवमेंट ऑफ ऑल आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स हमारे मूव करते रहते हैं। एज वेल एज नेक वगैरह भी हमारी जो क्या करती है, मूव करती है। ये सब क्या है, बॉडी मूवमेंट हैं। कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तब होते हैं ये। इंटरेस्टिंगली, मूवमेंट ऑफ सम ऑर्गन्स ऑकर्स बिकॉज ऑफ ऑल द कोलैबोरेशन ऑफ मसल्स एंड बोन्स की वजह से जो है, इनके थ्रू जो है, इनकी हेल्प के थ्रू जो है मूवमेंट जो आपको बॉडी में दिखाई देते हैं। मूवमेंट्स इन अवर बॉडी, बॉडी में कौन कौन से पार्ट मूव करते हैं, कौन से नहीं करते, आप इसे टिक कर सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं। जैसे नेक है, क्या रोटेट कंप्लीटली रोटेट करा सकते हैं? हम नहीं करा सकते, पार्शियली करा सकते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। बेंड्स कर सकते हैं? नहीं। लिफ्ट करा सकते हैं, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं। तो रिस्ट है, रिस्ट को मूव करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यस और नो में लिख सकते हैं। हम एक्टिविटी है आपके लिए, समझ लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं। जब दो हड्डी ना एक साथ जब मिलती हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, बोन्स जो हैं, दो बोन्स हैं, जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनो, इसके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज से मिलके जो दो हड्डी जो है ऐसे करके जॉइंट्स होती हैं। फ्लूइड हो तो फ्लूइड याद रखिएगा, साइनोवियल फ्लूइड, और कार्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज होती हैं जो कि दो बोन्स को मिलाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जॉइंट्स आर द एरिया, वो एरिया होते हैं वेयर 2 और मोर बोन्स मीट्स, यहाँ 2 और 2 से ज़्यादा बोन्स जो क्या करती हैं, मीट करती हैं। मोस्ट जॉइंट्स आर मोबाइल, बहुत से तो जो जॉइंट्स मूवेबल होते हैं। अलाउइंग द बोन्स टू मूव, जो कि मूव अलाउ करती हैं बोन्स को मूव कराने में। जैसे हमारे आर्म्स, ये एक बोन ये जा रही है, एक बोन ये, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम मूव कर पाते हैं, बोन्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू। बोन से मसल्स जो क्या होती हैं, अटैच होती हैं, इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट कर पाते हैं। उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे तरह के जॉइंट्स आपको दिखेंगे, बॉल और शॉकेट जॉइंट जो होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। बॉल एंड शॉकेट जॉइंट्स ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें जो है हम सेप्रोडाइल जॉइंट्स भी कहते हैं इन वर्टिब्रल एनाटॉमी में। अ जॉइंट इन विच द राउंडेड सरफेस ऑफ अ बोन मूव्स विद इन द डिप्रेशन ऑन अनदर बोन्स अलॉन्ग ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देन एनी अदर काइंड ऑफ जॉइंट। एक जोड़ जिसमें एक हड्डी की गोलाकार सतह दूसरी हड्डी की जो जुड़ी रहती है, जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट आपने देखा हुआ है, ये क्या है, ये एक तरह से बॉल एंड शॉकेट जॉइंट होते हैं। फिर बात आती है पाइवट जॉइंट की, ठीक है, पाइवटल जॉइंट भी बोलते हैं इन्हें, जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा, देखते चलिएगा। इसमें पाइवट जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं इन विच द एंड्स ऑफ 2 बोन्स कनेक्ट, जिसमें बोन्स के 2 हड्डियाँ जो होती हैं उनके एंड्स कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे में। इन द जॉइंट अ सिलेंड्रिकल शेप बनती है, बोन्स रोटेट करती हैं इनसाइड अनदर लिगामेंट्स के थ्रू दैट फॉर्म्स अ रिंग अराउंड द जॉइंट्स, रिंग टाइप का होता है जिसमें अराउंड करती हैं। द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस विच इज़ राइट अंडर द स्कल अलाउ द टर्निंग ऑफ द हेड फ्रॉम द साइड टू साइड, जो कि स्कल में भी आपको ये नजर आएगी पाइवट जॉइंट, जो कि स्कल को क्या करती है, टर्न कराने में हेल्प करती है, पाइवट जॉइंट जो होती है। हिंज जॉइंट
इमेज में देख सकते हैं आप, हिंज जॉइंट्स आर टाइप ऑफ जॉइंट, जो उन तरह की जॉइंट्स होती हैं डेट फंक्शन मच लाइक द हिंज ऑन अ डोर, जैसे कि डोर में हिंज लगे रहते हैं ना, उनको हेल्प करा मूव कराती है डोर को, उनके थ्रू आप समझ सकते हैं इस तरह के जॉइंट्स होते हैं। अलाउइंग बोन्स टू मूव वन डायरेक्शन में, ये जो जॉइंट्स होंगे वो बोन्स को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कराएंगे, वन डायरेक्शन एंड फोर्थ विद इन लिमिटेड मोशन अलोंग अदर प्लेन्स, ये लिमिटेड मोशन में कराते हैं। ऐसे ही हमारी कौन ही है, एक तरफ तो मोशन कर सकती है, मूव कर सकती है, लेकिन अब मैं ऐसे करके पीछे करूं तो नहीं। तो ये जॉइंट्स वो होते हैं जो वन डायरेक्शन में जो क्या कराती हैं, मूव कराती हैं। तो घुटने हो गए, नी हो गई। देखिए हमारी बॉडी मूव किसके थ्रू करती है, बोन्स के थ्रू। बोन्स से अटैच होती हैं क्या, मसल्स, लेकिन बोन्स भी क्या है, बहुत सारे जॉइंट्स से मिलकर बनी है, तभी हम जो किसी भी पार्ट्स को मूव करा पा रहे हैं, सेट हो पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। तो पहले हम जो बोन्स के जॉइंट्स को पढ़ते हैं, जैसे फिंगर्स हो गई, फिंगर्स को हम इधर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसे करके मूव करूँ दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगा। तो वन डायरेक्शन की तरफ जो मूव करेंगे वो हिंज जॉइंट होते हैं। टोज हो गए, एल्बोज हो गए, नीज हो गए, एंकल्स हो गए, कंटेन हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स आर कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंटेन मैनी मसल्स एंड टिश्यू, इसमें बहुत सारे मसल्स और टिश्यू जो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कुछ होते हैं फिक्स्ड जॉइंट जो कि मूव कर नहीं सकते, जो कि हमारी खोपड़ी में, स्कल में आपको दिखाई देंगे। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फॉर दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, द बोन्स कैन नॉट मूव ऑफ दिस, इनकी जो बोन्स जो मिल के बना हुआ है ये मूव नहीं करते हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, जैसे कि हमारे दो जॉ हैं, लोअर जॉ तो मूव करता है लेकिन अपर जो फिक्स्ड है वो मूव नहीं करता। तो कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं करते हैं, और इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं बॉडीज़ को। अब ऑल द बोन्स इन द बॉडी जॉइंट टुगेदर, यही जो बोन्स होती हैं बॉडी की एक दूसरे से क्या होती हैं, जॉइंट होती हैं। जैसे जॉइंट्स हमने पढ़ लिए कौन कौन से थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट थे, हिंज जॉइंट थे, पाइवट जॉइंट थे, फिक्स जॉइंट थे, ये सारे पढ़ लिए। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे बॉल एंड सॉकेट जो हमारे शोल्डर में पाए जाते हैं, इसे हम ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, बॉल टाइप की लगी रहती है इसमें। तो ये ऑल द बोन्स इन द बॉडी जॉइंट टुगेदर, यही बोन्स जो होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, दो हड्डी तीन हड्डी एक दूसरे मिल के क्या करती हैं, एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, जिसे हम एक फ्रेमवर्क कहते हैं, यानी कि हड्डी का ढांचा तैयार होता है, जिसकी वजह से हम जो है इन्हीं हड्डी के ढांचे पे क्या होता है, मसल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, कार्टिलेज के थ्रू, और जो है क्या होता है, इन्हीं के थ्रू हम अपनी बॉडी को मूव करा पाते हैं, हलचल कर पाते हैं बॉडी की। इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हड्डी का जो ढांचा होता है, जो कंकाल प्रणाली होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बोन्स बहुत सारी होती हैं जो एक दूसरे से मिल के क्या होती है, जॉइंट्स के थ्रू क्या होती है, अटैच होती हैं। जब बोन्स अटैच हो जाती हैं, उनमें मसल्स वगैरह अटैच रहता है, उसी के थ्रू हम बॉडी को मूवमेंट करा पाते हैं। अब उसका सारे को हम पढ़ेंगे। इसमें जो बहुत सारी आपको बोन्स दे रखी हैं, जैसे सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है एक दो जो जॉइंट्स वगैरह जो आपको कराएं वो याद रखिएगा, और जिसमें पढ़ाया जा रहा है वो याद रखिएगा। 6th क्लास के हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो जो पढ़ सकता है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की एक वीडियो अलग से मिल जाएगी आपको 6th क्लास की साइंस की, उसमें पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, और इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी। इस स्केलेटल सिस्टम में सारी हड्डियाँ आपको मिलेंगी और जॉइंट से जुड़ी हुई मिलेंगी, जॉइंट्स मिलेंगे आपको। द स्केलेटन एक्ट्स एज आ स्कैफोल्ड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सॉफ्ट टिश्यू डेट मेक्स अप द ऑन द बॉडी। जो सॉफ्ट ऑर्गन, सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं, देखिए हमारी बॉडी किससे मिलकर बनती होती है, छोटे छोटे सेल से। सेल से मिलकर क्या होता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरी बॉडी तैयार होती है। जो सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं उनको जो है क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो हड्डियाँ काम करती हैं। जैसे रिब केज होती है हमारी, उसके नीचे उसके पीछे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो सॉफ्ट ऑर्गन है हमारा, किडनी होती है, उनको भी क्या कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, सपोर्ट करके रख रहा है, मसल्स वगैरह। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी ये बॉडी में, तो इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड अटैच्ड फॉर द मसल्स टू अलाउ मूवमेंट एट द जॉइंट। मसल्स की हेल्प से जो है बोन्स जो क्या करती हैं, मूव करती हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्केलेटल सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म द फ्रेमवर्क, बोन से मिलकर एक फ्रेमवर्क बनता है, हड्डी का ढांचा डेट सपोर्ट्स करता है पूरी होल बॉडी को। अगर हड्डियाँ नहीं होती हमारी बॉडी में तो हमारे ऑर्गन्स को कौन सपोर्ट करता है, हम मांस के बने हुए होते तो हम स्टैंड भी नहीं कर पाते। द होल बॉडी को सपोर्ट करता है, इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं। कंकाल प्रणाली बोल सकते हैं, फिर कंकाल बोल सकते हैं। अब स्केलेटन इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। हमारी जो
स्केलेटन है, हड्डी का ढांचा जो है बहुत सारे बोन से और कार्टिलेज से मिलकर बना है। देयर अबाउट कहा जाता है 650 मसल्स, 650 तरह की मसल्स आपको दिखाई देंगी अटैच हैं हमारी कहाँ पर, बोन्स पे, टू द वेरियस बोन इन अवर बॉडी। द बोन्स आर हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं, हड्डियाँ सख्त होती हैं और दृढ़ होती हैं। कार्टिलेजेस आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, वो इलास्टिक होती है ना, खींचती है ऐसे, ऐसे कार्टिलेज जो होते हैं इलास्टिक और सॉफ्ट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, स्केलेटन सिस्टम गिव सपोर्ट टू द बॉडी, सपोर्ट करता है, इसकी वजह से हम स्टैंड कर पाते हैं। इट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन, जो इनर ऑर्गन है उनको जो सपोर्ट करता है। स्कल जो क्या करता है, ब्रेन को सपोर्ट करता है। रिब केज क्या करते हैं, हमारे हार्ट को सपोर्ट करते हैं। इस तरह से टुगेदर विद मसल्स, मसल के साथ मिलके इट गिव्स द बॉडी इट शेप, ये जो बॉडी को शेप देते हैं। हर एक इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि उसकी फ्रेमवर्क जो होता है, हड्डियाँ और उसकी जॉइंट जो होती हैं अलग अलग तरह से जुड़ी हुई होती हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर, जो कि बोन जो होती है, बोन क्या होती है, होलो होती है, खाली होती है, उसके अंदर फ्लूइड वगैरह होते हैं, ठीक है। उसी के अंदर जो है बोन मैरो होता है हड्डी में, उसमें आरबीसी और ब्लड डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, बह रहे होते हैं। स्केलेटल सिस्टम में आगे देखते हैं, जो रिस्ट होती है हमारी, कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन, छोटे छोटे 8 हड्डियों से मिलके बनी हुई होती है, जिसे नोन एज कार्पेल्स बोलते हैं हम। रिब्स जॉइंट द चेस्ट, रिब्स जो होती हैं हमारी 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं, जो कि चेस्ट से जुड़ी हुई होती हैं और पीछे जाके कहाँ, रीढ़ की हड्डी से, वर्टिब्राई से जो है जुड़ी हुई होती हैं इस तरह से। एंड एक क्या कहते हैं, केज बना लेते हैं, गुफा टाइप की बनाते हैं, इसलिए हम रिब केज बोलते हैं इसे। एंड बैकबोन टुगेदर फॉर्म अ बॉक्स टाइप का बना लेती है, दिस इज कॉल्ड अ रिब केज इन्हें कहा जाता है। द बैकबोन इज अ लाइन ऑफ बोन, बैकबोन एक लाइन होती है बोन्स की, डेट रन थ्रू द सेंटर ऑफ आवर बैक, जो कि पीछे से होके जा रही है, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड होकर, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी में से होके जा रही है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट रखती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को अगर कुछ भी हो गई तो हमारे सेंसेस जो है हमारा काम करना बंद कर देंगे। सेंटर ऑफ आवर बैक, इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन, छोटे छोटे स्मॉल से बोन से बनी हुई होती हैं, 33 वर्टिब्रा होते हैं, उससे बनी हुई होती हैं। द रिब केज जो जॉइंट होती हैं पीछे इस तरह से। द फंक्शन ऑफ दिस बोन्स इज सपोर्ट आवर बॉडी वेट को सपोर्ट करती है, एज प्रोटेक्ट द सपोर्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड आप इस तरह समझ सकते हैं, जो ब्रेन से मैसेज आते हैं या बॉडी से जो भी मैसेज जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड ही लेके जाती है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हड्डियों में वो क्या है, बैकबोन में होके गुजर रही है, उसी को प्रोटेक्ट करती है। शोल्डर बोन, पेक्टोरल ग्रिड, शोल्डर बोन और पेक्टोरल ग्रिडल होते हैं, जो शोल्डर बोन जो होती हैं हमारी, फॉर्म्ड अ कॉलर बोन भी बोलते हैं इन्हें। एंड द शोल्डर ब्लेड, इट इज अटैच्ड अपर पार्ट ऑफ द रिब केज, रिब केज जो होती है हमारी उसके अपर पार्ट से क्या होता है, जुड़ी हुई होती हैं। एंड द अपर आर्म बोन जो होती है, पेल्विक बोन्स को होती हैं, आर दोज बोन डेट इनक्लोज द पार्ट ऑफ अवर बॉडी बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे जिस पे हम बैठते हैं, ये हमारी पेल्विक बोन्स होती हैं। एंड मीन्स द पार्ट वी सिट ऑन, जिस पे हम बैठते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है, वो पेल्विक बोन्स होती हैं। सम एडिशनली पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच आर नॉट हार्ड, कुछ ऐसे भी पार्ट आपको स्केलेटन में मिलेंगे जो हार्ड नहीं होते, बोन्स की तरह इलास्टिकल होते हैं, इन नेचर, कैन बी बेंट हो जा सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम कार्टिलेज बोलते हैं। मसल्स इज अ फाइब्रस टिश्यू इन द बॉडी, मसल जो होती है एक फाइब्रस टिश्यू होती है बॉडी के अंदर, डेट इज एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा टेंडन्स क्या होते हैं, जो मसल्स और बोन्स को जो जोड़ते हैं ना, उसको जो हम क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स टू बोन्स, जब दो बोन्स जुड़ती हैं आपस में तो लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ती हैं। ब्रिस्टल आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे, कनेक्ट करते हैं मसल्स को, मसल से कनेक्ट रहते हैं। ब्रिस्टल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप, जो कि गुड ग्रिप बनाते हैं ऑन द ग्राउंड बोन्स की। कैविटी क्या होता है, इट इज़ अ हॉलो स्पेस होती है, और cavity in one bone into which the other bones fits such as the joints allow movement in all direction, जो कि all direction में मूव कराने में हेल्प करती है। जैसे हमारी वक्कल कैविटी हो गई, ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारे खाने को में चबाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा एक जो बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो सब ना एक साथ वर्क करते हैं। जैसे हम क्लास में सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, किसी पे कुछ काम नहीं आ रहा, किसी पे कुछ काम नहीं आ रहा तो हमने हेल्प कर दी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की बोन्स जॉइंट मिलके जॉइंट्स बनती हैं, उन्हें मसल्स भी हेल्प करती हैं, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट, सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें बचा के रखते हैं। तो इस तरह से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। हमें लगता तो है हम कि बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन बहुत सारा क्या है इसमें और भी वर्क हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम बात करते हैं एक्सरे मशीन। अगर आपको हड्डियाँ देखनी हो अपनी तो आप जो है डॉक्टर के पास जाइए, बोलिए मेरी बॉडी का एक्सरे कर दीजिए, वो आपकी पैसे लेगा और वो एक्सरे कर देगा और आपको पूरी हड्डियाँ एक एक चीज़ आपको दिखाई दे जाएंगी।
जब हमारा फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, हड्डी बड्डी टूट जाती है, तो वो एक्सरे से ही देखते हैं। वो एक्सरे मशीन में हमारा एक्सरे करते हैं, जिससे कि क्या होती है, हमारी बोन्स दिखाई देती है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। एक्सरे आर टाइप ऑफ रेडिएशन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, एक इमेज क्रिएट कर देता है पिक्चर में इनसाइड योर बॉडी। द इमेजेस शो द पार्ट ऑफ योर बॉडी, हमारी हड्डियाँ दिखाई देंगी, डिफरेंट शेप ऑफ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती हैं वो। द मोस्ट फेमिलियर यूज़ ऑफ एक्सरे चेकिंग फॉर फ्रैक्चर्स के लिए, हड्डी टूट जाती हैं तब। बट एक्सरे आर ऑल्सो यूज इन द अदर वे, और एक्सरे को हम और भी बेस में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं। तो ये था ह्यूमन बॉडी के बारे में, सारा कुछ हमने पढ़ा कि मूवमेंट कैसे कर पाते हैं बोन्स के थ्रू, जो कि मसल्स उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके अलावा सारे जॉइंट्स हमने पढ़े, सारे बोन्स हमने पढ़ी, कौन कौन सी बोन्स कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह में, एनिमल्स वगैरह में। अर्थवर्म को हम देखते हैं पहले। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म की कोई बोन्स नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स डेट हेल्प, इसकी मसल्स होती हैं डेट हेल्प टू एक्सटेंड, जो कि उन्हें एक्सटेंड कराता है, आगे बढ़ाता है। शॉर्टन द बॉडी ड्यूरिंग द मूवमेंट, वो क्या करता है, आगे के हिस्से को पहले आगे खींचता है और फिर पीछे वाले को आगे खींच लेता है। इस तरह से आगे खींचा, फिर पीछे वाला क्यों आगे कर लिया, तो इस तरह से वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द, तो हर एक जो इंसान की, इंसेक्ट की, एनिमल की लोकोमोशन क्या होता है, हर एक की चाल जो है अलग होती है, हर एक का मूवमेंट जो अलग होता है। फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोजीशन पे लेके आता है, फिर फिक्स करता है ग्राउंड पे और फिर पीछे वाले को खींच लेता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance, repeating the such muscles expansion and contraction. The earthworm can move from the through the soils के through move कर पाता है। The body secretes करती है slimy substance to have the movement को। How does it fix parts of its body on the ground? Under its body it has a large number of tiny bristles होते हैं उसमें, hair like structure projecting out. द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड मसल से जुड़े हुए होते हैं वो। ब्रिस्टल हैव टू गेट गुड ग्रिप, जो कि गुड ग्रिप बनाते हैं मसल्स में जो है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। आप पढ़ सकते हैं आराम से, आप एंजॉय कीजिए साथ के साथ। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट वे थ्रू द सॉइल इट्स बॉडी थ्रो अवे अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल डेट इट्स ईट। अनडाइजेस्टेड पार्ट को, जो मटेरियल्स होता है वो उसे निकालते जाते हैं। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। इसी यही अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है उसे निकाल देते हैं, उसी से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और जो है ये क्या होते हैं, एक तरह से फ्रेंड होते हैं फार्मर के, जो कि बहुत हेल्पफुल करते हैं क्रॉप्स में, जो कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें अर्थवर्म में आपने मूवमेंट पढ़ लिया बॉडी का। आप जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे स्टडी के थ्रू आपको एग्जाम में या फिर जो है किसी भी कॉम्पिटिशन में हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो नियर बाई मेरे रहता है अलीगढ़ वगैरह में, वो मुझसे मिलने आ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे स्नेल में। कैन यू सी दिस पार्ट ऑफ दिस स्नेल बॉडी, स्नेल की जो बॉडी में एक शंख तरह का बना हुआ दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड अ शेल, ये उसका शेल होता है। एंड इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ये एक आउटर स्केलेटन बोलते हैं स्नेल का। बट इट इज नॉट अ मेड ऑफ बोन, लेकिन ये हड्डियों का नहीं बना हुआ होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट होता है एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग, जैसे मूव करने में हेल्प नहीं करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, जो उसके साथ साथ चलता है, इसे घसीट कर ले जाना पड़ता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द स्नेल, जब घेंगा जो होता है मूव करता है, अ थिक स्ट्रक्चर एंड अ हेड ऑफ द स्नेल जो होता है में कम आउट, वो बाहर निकाल देता है, उसे खींचता है अपने हेड को और पीछे की बॉडी को इस तरह से खींचता है। आउट एंड ओपनिंग इन द शेल, द थिक स्ट्रक्चर इट्स फुट, जो थिक स्ट्रक्चर होता है उसके फुट होते हैं, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने हुए होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, वो अपने आप को मूव कराता है। ऐसी कॉकरोच, तिलचट्टा, कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइम, कॉकरोच वॉक करते हैं और क्लाइम भी करते हैं, एज वेल एज फ्लाई भी कर पाते हैं इन द एयर। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 जो जोड़ी पैर होते हैं, 6 पैर बोल सकते हैं। दिस हेल्प्स इन वॉकिंग, इंसेक्ट्स जो 3 पेयर ऑफ लेग्स मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, से इसकी बॉडी जो क्या होती है, कवर्ड होती है। दिस आउटर स्केलेटन मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इसके, यानी कि दे आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इसके, अटैच होते हैं, जो कि ब्रेस्ट से। द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं, दोज नियर द लेग्स के पास, मूव द लेग्स को मूव कराने में मदद करती हैं, वॉकिंग करती हैं इस तरह से। मसल्स लेग वॉक करता है, जिसके थ्रू क्या करता है, मूव करता है। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स को मूव कराने में हेल्प करती हैं, ब्रेस्ट मसल्स जो होती हैं। व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, जब कॉकरोच फ्लाई करता है। देखेंगे बर्ड्स में, पक्षियों में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स जो
हवा में जो उड़ते हैं। वॉक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे चलते हैं। सम वर्ड्स लाइक जैसे कि डक्स हो गई, स्वान्स हो गए, ये भी पानी में तैरती हुई भी आपको नजर आएंगी। द वर्ड्स कैन फ्लाई, क्योंकि वो उड़ पाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई होती है उड़ने के लायक। देयर बोन्स आर होलो, उनकी हड्डियाँ होती हैं खोखली होती हैं, जैसे हमारे यहाँ RBC AWC वगैरह भरी रहती हैं, फ्लूइड वगैरह फ्लो होता है, ऐसे उनमें नहीं होता है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकली फॉर वॉकिंग एंड द पर्चिंग। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एट विंग्स, उनके फोर लिम्स जो होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उनकी शोल्डर बोन्स जो होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल, ब्रेस्ट बोन जो होती हैं वो मसल्स को होल्ड करती हैं। और फ्लाइट जब वो उड़ती हैं उस टाइम पे विच इज़ यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जिनकी वजह से वो विंग्स को अप एंड डाउन क्या कर पाती हैं, मूव करने में हेल्प कर पाती हैं, इसकी वजह से वो उड़ती हैं। अब बात आती है फिश। फिश क्या होता है? द हेड एंड टेल, तो इसकी जो हेड होता है टेल होता है ऑफ द फिश आर स्मॉलर होते हैं देन द मिडिल पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है, हेड और टेल थोड़े छोटे होते हैं। ऑफ द बॉडी टेपर्स एट द बोथ एंड, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन होती है, इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल में। द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो, इसके थ्रू आराम से वो क्या करते हैं, हेल्प करता है, टेल के थ्रू वो झटका मारती हैं और आगे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। वे कैन फ्लो अराउंड इट इजीली, अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर, में आराम से मूव कर पाती हैं। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल, से जो स्केलेटन जो होता है उसका क्या होता है, कवर होता है फिश का। ड्यूरिंग स्विमिंग के टाइम पे मसल्स जो होती हैं मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड द अपोजिट साइड, मसल्स एक तरफ वर्क करती हैं और वो अपोजिट साइड वर्क करता है टेल जो है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक अ जर्क एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स, इसी तरह से सीरीज बनती चली जाती है। फिश स्विम्स करती है अहेड, आगे की तरफ। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स के थ्रू जो है, दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल, टेल्स की जो फिन्स होती हैं उसके थ्रू क्या करती हैं, हेल्प्स के थ्रू मूव करती हैं। ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी, पे जो अदर फिन्स आपको दिखाई देंगी, विच मेनली हैव टू कीप द बैलेंस बनाने के लिए जो काम करती हैं मछली का, जो फिश का, कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और डायरेक्शन देने का काम भी करती हैं। हाउ डू स्नैक मूव, स्नैक कैसे मूव करता है, सांप जो होता है। स्नैक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नैक की जो होती है बैकबोन जो होती है बहुत लंबी होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स होती हैं, बहुत पतली पतली। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इवन थ्रो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, दूर दूर होती हैं। दो ऑल्सो इंटरकनेक्ट होती हैं बैकबोन से, रिब से और स्किन से। द स्नैक बॉडी कर्व्स करती है अपने आप को इनटू मैनी लूप्स में, बहुत सारी लूप्स में, इसलिए वो क्या कर पाती है, सांप जो होता है अपने को मोड़ लेता है। ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव्स इट इज फॉरवर्ड, ऐसे लूप बनाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, आगे की तरफ ढकेलते चले जाते हैं। पुश करते हैं, प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, सिंस इज लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, बना के इस तरह से वो क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। ईच लूप गिव्स इट पुश, हर लूप जो उसे पुश करता है आगे की तरफ। स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट एट ऑल इन स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, लूप बना के अपने आप को क्या करता है, ढकेलते हुए चलता है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ा, समरी देखते हैं। बोन्स और कार्टिलेज जो मिलके जो क्या बनता है, स्केलेटन बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है, जो कि एक फ्रेम और शेप तैयार करता है, सपोर्ट देता है, मूवमेंट देता है और इनर ऑर्गन को क्या करता है, सपोर्ट करके रखता है। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइज द स्कल, द बैक बोन, रेब, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर, हिप बोन्स जो होती है इसके हम बैठते हैं, एंड द बोन्स ऑफ हैंड एंड लेग्स वगैरह की, इससे मिलकर ह्यूमन स्केलेटन बनता है। द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स की वजह से बोन्स जो क्या करती हैं, मूव करती हैं। बोन्स के कुछ जॉइंट्स होते हैं वेरियस काइंड, और डिपेंडिंग करती हैं उनके नेचर पे, किस जॉइंट्स के थ्रू हम जो मूव कर पाएंगे, किस डायरेक्शन में, तरह तरह के हमने जॉइंट्स पढ़े। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स जो होती हैं, हल्की हड्डी जो होती हैं, और स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से क्या होता है, टुगेदर जो होती है बर्ड जो क्या कर पाती है, फ्लाई कर पाती है। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, फिश जो होती है स्विम कर पाती है, फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली टू साइड ऑफ द बॉडी। स्नेक्स आइदर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज में क्या करता है, लूप बना के वो चलता है। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच जो होती है हैव हार्ड होती हैं, कवरिंग फॉर्म एंड आउटर स्केलेटन। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टिंग टू द विद द 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स में क्या होती हैं, हेल्प करती हैं कॉकरोच को
वॉक कराने में, फ्लाई कराने में। अर्थवॉर्म मूव करता है अल्टरनेट एक्सटेंशन से एंड कॉन्ट्रैक्शन से ऑफ द बॉडी यूजिंग द मसल्स के थ्रू। टाइनी ब्रिस्टल्स जो होते हैं अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग करने में, ग्राउंड में हेल्प करते हैं। उसके थ्रू आगे खींचता है, पहले अपने बॉडी को पुश करता है, फिर पीछे वाली को आगे कर लेता है पोर्शन को। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, उसके मस्कुलर फुट होते हैं जिसके थ्रू धीरे 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 क्या करता है, मूव करता है। ये था प्यारा सा चैप्टर बोन्स के बारे में हमने पढ़ा, कार्टिलेज, मसल, जॉइंट्स वगैरह, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। और बहुत सारे इंसेक्ट और जो है हमने एम्फीबियन वगैरह बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह हमने, रेप्टाइल्स वगैरह देखे, एनिमल्स वगैरह देखे, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये थे प्यारा सा चैप्टर। आप लोगों को ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो, डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। तो मैं अंशु से फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।